जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो कल का वीडियो में हमने बताया था कि बिहार की जो स्थिति है वो अब जो है स्कूल मॉडल जो है खासकर कंटेंट क्रिएशन के रूप में वो खुलने जा रही है और ये लगातार प्रोसेस में चलेगा, जो कि न्यू वर्जन आप कहा जाए एजुकेशन का, और उसे एक्सेप्ट करके उसे उसकी उपयोगिता को देखते हुए बिहार सरकार ने कदम लिया है। और उससे पहले हमने बताया था कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कि विकसित बिहार का एक बैकबोन है, जिस तरीक़ा से बिहार को मजबूत करता है रिसर्च डेवलपमेंट, बिजनेस पैटर्न यानी कि स्वरोजगार, और तीसरा जो है शिक्षा व्यवस्था, उसके बारे में मैंने बताया था। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार की जो स्थिति है, तो बिहार की जो युवा है उसकी जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि वो मुख्य धारा में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका आउटकम भी विकसित बिहार क्यों ही जाएगा। और जितने भी सारे 30+ हैं खासकर, और वो एक तरह का चक्र में फंस चुके हैं, और जो स्थिति अभी दिख रही है वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने बताया है कि जब आपका एजुकेशन फॉर्मेट सरकारी गवर्नमेंट तैयारी करने की ओर ले जाता हो और आपके स्किल्स को वो एकदम ख़त्म कर देता है, तो जो भी सारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस राह पर चलते हैं कि कोई न कोई जॉब हो जाए, खासकर गवर्नमेंट की। और उनका जो समय होता है देरी होने के कारण, वो एक मुख्य धारा से हट जाते हैं। और मुख्य धारा का मतलब यहाँ ये है कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो जीवन की जो आधारभूत है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। तो ये समझने की ज़रूरत है। और ख़ासकर बिहार के युवा जो है, उसके पास एनर्जी है, लेकिन उसे कहाँ यूज़ कर रहा है और किस दिशा में वो जाना चाहे, इसकी थोड़ी सी मार्गदर्शिता में कमियाँ आ रही है। तो इस ओर से अगर हम समझा जाए कि जितने भी सारे यंग हैं और उससे पहले का जो बैक जनरेशन है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर उम्र के हिसाब से देखेंगे कि हर पैटर्न में आपको एक गैप दिखाई देगा। खासकर बिहार में गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस या स्टार्टअप्स का एक जो बीच का जो दीवार है, गैप है, उस तरह का खाई आपको देखने को मिलेगा। ये खासकर बिहार की स्थिति है। और इसके बारे में मैंने बताया भी था कि यहाँ के स्टूडेंट या विद्यार्थी का कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो आपके सामने माहौल दिखेगा उसी की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 10 लाख का फॉर्म अगर आवेदन होगा, तो उसमें से जो फिक्स वैकेंसियाँ हैं, उसी के अनुसार उसे जॉब मिल पाएगी। बाकी का जीवन जो होता है वो एक तरह का बोझिल ना बने, तो इसलिए उसे मुख्य धारा में वापस लौटना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कोई भी जॉब या बिजनेस लेकर सेटल नहीं होंगे समय के साथ, तब तक आप बिहार को अपनी उपयोगिता और अपनी ऊर्जा नहीं दे पाएंगे, खासकर सेवा के रूप में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार की जो स्थिति रही है, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ इंडस्ट्री कारखाना की बहुत किल्लतें रही है। और ख़ासकर काम की, मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप स्किल सिखा देंगे, तो स्किल के बाद लोगों को काम भी मिलना चाहिए, वो स्थिति भी होनी चाहिए। और यही चीज़ जो है बिहार के पॉपुलेशन में खासकर मज़दूरों को पलायन करते हुए देखा गया है। तो बिहार की जो मूलभूत समस्या रही है, भौगोलिक के अनुसार देखा जाए तो बाढ़ की समस्या रही है। और जॉब के मामले में देखा जाए तो जिस तरीक़े से पलायन होता है बिहार से, वो संवेदनशील है। क्योंकि जितने भी सारे बिहार के नागरिक बाहर जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी भी झेलना पड़ता है किसी अन्य राज्यों में। तो सरकार से या ब्यूरोक्रेट जितने भी सारे अधिकारी हैं, उनसे एक निवेदन भी है कि खासकर पलायन की जो स्थिति है, उसे आप कैसे कम कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसे काम मिलना चाहिए, खासकर बिहार के अंतर्गत। अब उसके लिए फैक्ट्रियाँ या जो भी लगानी पड़े। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको ये कम से कम इंश्योर करना पड़ेगा, खासकर बिहार सरकार को, कि जितने भी सारे पलायन के लिए या लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो जिन भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ कम से कम एक ऐसा भवन, ऐसा व्यवस्था रहने खाने की और काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक भवन के रूप में उनका वहाँ ठहराव होना चाहिए। एक तरह का बोलिए तो रहने खाने वो खुद कर लेंगे, लेकिन एक व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, और ताकि वहाँ एक तरह का अपनी रोजी रोटी कमा सके, और जो भी वो काम करना चाहते हैं वो स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित तरीक़ा से वो रह सके। तो बिहार सरकार के जितने भी सारे, खासकर चाहे कोई भी मॉडल रहा हो, सक्सेसफुल ही रहा है। और इससे क्या हुआ कि अगर बिहार का अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कोई राजस्थान जाता है काम करने के लिए, तो उसे पलायन का रूप दे दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, कुछ पैसा यहाँ से ज़्यादा वहाँ दिखता है तो वहीं जाते हैं, वरना सारी चीज़ें समान ही होती है। और इसी चीज़ को समझने के लिए
जो व्यवस्था होनी चाहिए वो एक सरकार के दूसरे सरकार के बीच एक अच्छा संवाद होना चाहिए, ताकि बिहारी जो है वो कहीं भी जाए और उसे सुरक्षित माहौल उसे मिले। और ये जो व्यवस्था है ये सरकार 5 साल के लिए होती है, तो सरकार आएगी जाएगी, इनकी सुरक्षा जो है खासकर अगर जो अस्थायी के रूप में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट ही ऐसा होता है, संस्था या जो भी बोले आप, वो अस्थायी रूप से होता है। तो एक ब्यूरोक्रेट दूसरे अधिकारी से बात कर के उसे सुरक्षित माहौल दे सके, ये परस्पर संवाद जो है सरकार के अंतर्गत ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिहार की पलायन की जो स्थिति है उसे आप कम नहीं कर सकते हैं, वो और भी बढ़ भी सकती है, क्योंकि उससे जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम की कमाई का वो जाएंगे और वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है इस चीज़ की हमें कर्तव्य के रूप में भी देता है और अधिकार के रूप में भी देता है। और ख़ासकर ये चीज़ जो है तो बिहार की पलायन की जो स्थिति है उसके बारे में सबसे अधिक जो है इस मैटर को कोई सुलझा सकता है तो बिहार का युवा ही है, जो इसे समझता भी है और उसे दूर कैसे किया जाए उसके लिए नए आइडिया जो है उनके सहारे आप उसे कम कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत।